इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान अल्ताफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ अहमद साहब बहुत शुक्रिया। साथ ही हमें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब भी ज्वाइन करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्ताफ अहमद साहब, ज़ाहिर है अब मुतालबे हो रहे हैं कि जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर अब तहरीक इंसाफ के लिए किया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी करें। 6 दिसंबर तक का टाइम है, 26 नवंबर को समाज शुरू होगी और रिटायरमेंट से पहले पहले का मुतालबा है, हो जाएगा 10 दिन में? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच शाहज़ैब साहब। बात यह है कि सबसे पहले तो एक छोटी सी कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुई है। शायद कॉमन लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये एक आज कुछ टेलीविज़न ने इस तरह चला है कि इलेक्शन कमीशन इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेगा। इसमें इस तरह है कि एक स्क्रूटनी कमेटी बन गई थी। इलेक्शन कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी जो फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कर रही है, जिसमें हमारे डीजी लॉ जो हैं वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। अकाउंट्स ऑफ ग्रुप के और भी अफसरान हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो स्क्रूटनी कर रहे हैं। और इसी बुनियाद पर आपके इल्म में होगा कि बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आए थे उनकी तरीक़ाकार पर। तो इलेक्शन कमीशन ने जब उन सारे एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद ये बात आई कि रोज़ाना की बेसिस पर इसकी वो हो जाए। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस वक्त एक डायरेक्शन इशू कर दिया है स्क्रूटनी कमेटी को कि स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से रोज़ाना की बेसिस पर इसकी जो छानबीन है वो उसकी समाअत जारी रखे। तो ये एक जो थोड़ी सी मिस इंटरप्रिटेशन ये है कि इलेक्शन कमीशन इसको हेयर कर रही है। इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन है स्क्रूटनी कमेटी के लिए कि स्क्रूटनी कमेटी रोज़ाना की बेसिस पर एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, ये है कि जब तक ह्यूमनली जितना पॉसिबल हो तो वो रोज़ाना की बेसिस पर इसको, अब ये तो स्क्रूटनी कमेटी है, स्क्रूटनी कर रही है। मतलब अगर क्या रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे तो 6 दिसंबर तक क्या फैसला हो सकता है क्या? देखिए शाहज़ैब साहब, अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्शन कमीशन की किसी भी एम्प्लॉई को शायद ये पता भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्क्रूटनी कमेटी एंड दे आर मेकिंग द स्क्रूटनी ऑफ द केस। अब वो किस तरह कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, मुझे तो इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, बल्कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की किसी एम्प्लॉई को इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं है कि स्क्रूटनी कहाँ तक पहुँची है, कितनी हुई है। और वो ज़ाहिर है वो तो जितने लोग हैं सीनियर सीजन ऑफिसर हैं। मगर इस वक्त अगर 6 दिसंबर को तक नहीं हो पाती और 7 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन तो मुकम्मल ही नहीं रहेगा, दो अरकान पहले ही नहीं है, तो फिर ये मामला दब जाएगा, फिर मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। इलेक्शन कमीशन का पूरा होना लाजमी है। देखिए ये तो अब 6 दिसंबर ही तक जिस तरह आपने फरमाया, जो 2 मेंबरान हमारे रिटायर्ड हो गए थे, उसी वक्त 3-4 बार हम इलेक्शन कमीशन जो हैं वो गवर्नमेंट को इस बारे में लिख चुका है कि जितनी जल्द अज जल्द हो इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबरान की जो असामियाँ हैं इसको फिल किया जाए। तो अब अगर सूरत हाल 6 तारीख को बनती है जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो फिर तो ये 6 तारीख को ही देखा जा सकता है कि क्या सूरत बनती है। बहुत शुक्रिया।